नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत सुकमा से बड़ी खबर है, जहां कोंटा एसडीएम ने औचक निरीक्षण किया है। सरकारी ऑफिस का औचक निरीक्षण किया है कोंटा एसडीएम ने। अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों को नोटिस भी जारी किया है। कई विभाग के 14 कर्मचारी अनुपस्थित मिले हैं। सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सीईओ जनपद कैलाश कश्यप इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है सुकमा से, जहां कोंटा एसडीएम ने औचक निरीक्षण किया सरकारी ऑफिस का। उन्होंने न केवल औचक निरीक्षण किया बल्कि अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों को नोटिस भी जारी किया गया है। कई विभाग के 14 कर्मचारी अनुपस्थित मिले हैं यहां, और सभी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। सीईओ जनपद कैलाश कश्यप इस दौरान मौजूद रहे हैं। कोंटा एसडीएम ने अपने निरीक्षण के दौरान जो कर्मचारी जो अफसर अनुपस्थित थे उनके खिलाफ एक्शन लिया है। अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों को नोटिस दिया गया है। दरअसल कई विभाग के कर्मचारी अनुपस्थित मिले हैं, और जो भी अनुपस्थित रहे हैं उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सीईओ जनपद कैलाश कश्यप भी इस दौरान मौजूद थे। और छत्तीसगढ़ बिजली कटौती करने वाले टॉप 5 राज्यों में शामिल है। संसद में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने बिजली कटौती को लेकर आंकड़े पेश किए। सरप्लस बिजली वाले छत्तीसगढ़ में पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से भी ज्यादा बिजली कटौती हुई है। कटौती खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में की गई है। अब इसे लेकर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी ने कांग्रेस को निशाना बनाया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने हाफ बिजली बिल का वादा किया था, लेकिन यहां तो लोगों को बिजली ही नहीं मिल पा रही है। बिजली न मिलने की वजह से किसानों को सिंचाई में परेशानी आ रही है। वहीं कांग्रेस बीजेपी के आरोपों को गलत बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के शासनकाल में आए दिन ब्लैकआउट के हालात बनते थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने बिजली व्यवस्था को दुरुस्त किया है। लगता है कि केंद्र सरकार को सभी चीजों के बारे में पर्याप्त जानकारी होती नहीं, या होती भी है तो केवल राजनीति प्रेरित बयान करते हैं। छत्तीसगढ़ में इस साल जो कृषि के क्षेत्र में किसानों ने उत्पादन किया है, हिंदुस्तान में पंजाब के बाद धान खरीदी में सबसे पहले नंबर पे है छत्तीसगढ़। 20,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में हम दे चुके हैं। और कृषि के क्षेत्र में विद्युत की कोई कटौती नहीं होती। अन्य क्षेत्रों में भी छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से विद्युत का उत्पादन है, हम तेलंगाना को विद्युत दे रहे हैं, हम महाराष्ट्र को दे रहे हैं, हम गोवा को दे रहे हैं, यहाँ से अन्य राज्यों को हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। मैं समझता हूँ कि कटौती के बारे में केंद्रीय मंत्री का बयान बिल्कुल हास्यास्पद है। भारतीय जनता पार्टी के समय छत्तीसगढ़ राज्य सरप्लस बिजली उत्पादक राज्य था, और ये बड़े ही दुख का विषय है कि जिन लोगों ने गांव गरीब किसान के नाम से वोट मांगा और ये कहा था कि बिजली बिल हाफ, कर्जा माफ, तो बिजली बिल तो हाफ नहीं हुआ, बिजली आना हाफ हो गया है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश गांव आज अंधेरे की चपेट में है। गरीब लोगों को बिजली नहीं मिल रही है, और सरकार का जो चेहरा है वो कहीं न कहीं संसद में बेनकाब हो चुका है। छत्तीसगढ़ राज्य की इस प्रकार की बदनामी और जो हाल हुआ है, इसके लिए बदहाल इस सरकार की नीति है। विकास का दावा करने वालों का कहीं न कहीं कलई संसद के पटल में खुल चुका है। देखिए, छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती नहीं होती है। तकनीकी कारणों से अगर कहीं बिजली बंद हो जाता है वो अलग विषय है। कहीं तूफान आ गया या कुछ तकनीकी फॉल्ट आ गया, कोई ट्रांसफार्मर जल गया, तो उस वजह से कुछ उसमें सुधार करने में बिजली बंद रहती है। यहाँ बिजली कटौती से कोई विषय नहीं है। पूर्व के रमन सरकार में तो छत्तीसगढ़ में ब्लैकआउट जैसे घटनाएं होती थी। छत्तीसगढ़ बाहर अन्य राज्यों को आप देखते हैं, आज भी ब्लैकआउट होता है। छत्तीसगढ़ में तो मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद बिजली की व्यवस्थाएं दुरुस्त हुई है। जनता को सस्ते दर पर बिजली मिल रहा है। बिजली बिल की हाफ की सुविधाएं प्रदान की जा रही है, और पूर्व रमन सरकार के जो खामियां रही हैं उसको दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ में रबी की फसल के लिए किसानों को खाद की कमी से दो चार होना पड़ रहा है। केंद्र ने खाद की सप्लाई में करीब 45% की कटौती कर दी है, जिससे सूबे में खाद का संकट पैदा हो गया है। किसानों को खाद नहीं मिल रहा और खाद की कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। आलम यह कि 266 रुपए में मिलने वाली यूरिया की बोरी अब 600 रुपए में मिल रही है। डीएपी भी काफी महंगा मिल रहा है। धमतरी, राजनांदगांव और गरियाबंद जिले में कई जगहों पर सोसाइटी में खाद का स्टॉक खत्म हो गया है।
उधर खाद्य संकट को लेकर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार का रवैया किसान विरोधी है। बीजेपी का दावा है कि सूबे में खाद की कमी नहीं है। बीजेपी ने सरकार की नीयत को लेकर सवाल उठाए हैं। देखिए, प्रदेश में खाद की कमी नहीं है। असल में सरकार की नीयत में जरूर कमी है और केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से जो पिछला ओपनिंग बैलेंस है उसका डाटा मांगा, वो नहीं दिया और हमारे हिसाब से पिछले बार का जो ओपनिंग बैलेंस के हिसाब से राज्य सरकार का पर्याप्त स्टॉक है। देखिए, केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार का जो रासायनिक खादों में कटौती किया गया है, जिसके चलते कुछ खाद की दिक्कतें हुई हैं। छत्तीसगढ़ में जितनी खाद मांगी गई थी रबी फसल के लिए उतनी खाद नहीं दी गई है और 40% और 60% का रेशो जो होता है और जहां भी कालाबाजारी या जमाखोरी की शिकायत आ रही है, सरकार उस पर त्वरित कार्रवाई कर रही है। और पूर्व मंत्री राजेश मूणत के खिलाफ छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने आंदोलन किया है। बूढ़ा तालाब के पास क्रांति सेना राजेश मूणत का पोस्टर लगाकर उनके खिलाफ नारेबाजी उसने की। राजेश मूणत के पुलिस वालों के साथ गाली गलौज करने के आरोप में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना आक्रोशित है और उसने पूर्व मंत्री के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। राजेश मूणत के निवास जा रहे कार्यकर्ताओं को सप्रे स्कूल के पास पुलिस ने रोक दिया। पुलिस प्रदर्शनकारियों को समझाइश दे रही है। छत्तीसगढ़िया पुलिस के सम्मान में जोहार छत्तीसगढ़, बंद करो, बंद करो, बंद करो, जोहार छत्तीसगढ़, जोहार छत्तीसगढ़, जोहार छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, तुको और खबर रायगढ़ से। रायगढ़ में तहसील ऑफिस में वकीलों ने जमकर हंगामा किया। वकीलों पर कर्मचारी से मारपीट के आरोप हैं। वकीलों ने तहसीलदार सुनील अग्रवाल का घेराव किया और कार्रवाई की मांग की है। तहसीलदार पर वकीलों ने बदसलूकी के आरोप लगाए हैं। इनका कहना था कि गुरुवार को एक वकील के साथ हाथापाई की गई। उधर अपर कलेक्टर ने पूरे मामले की जांच की बात कही है, साथ ही दोषियों पर कार्रवाई का भी भरोसा दिया है। उधर इस मामले को लेकर वकील संघ और कर्मचारी संघ आमने सामने आ गए हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग भी कर रहे हैं। वकीलों के द्वारा ये कहा गया है कि तहसीलदार कोर्ट में दुर्व्यवहार किया गया है, तो उसका जांच करके उसमें कार्रवाई करेंगे। जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध में कार्रवाई करेंगे। सर, तहसील परिसर में पिटाई भी की गई है सर? नहीं, इसके हमको जानकारी नहीं है। अभी अब जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर किसी ने किसी मारपीट किया तो उसके खिलाफ में FIR भी करना पड़ेगा। और 5 डे वर्किंग में समय पर दफ्तर नहीं पहुंचने वाले रायपुर कलेक्ट्रेट के 8 अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। इन अधिकारियों में डिप्टी कलेक्टर, अपर कलेक्टर और संयुक्त कलेक्टर स्तर के अधिकारी शामिल हैं। इन सभी पर आरोप है कि ये समय पर दफ्तर नहीं पहुंचे थे। इन सभी के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है और सभी जिलों में समय पर कर्मचारियों और अधिकारियों की समय पर उपस्थिति के लिए सरकार सख्त हो गई है। वहीं कर्मचारी ऑफिस टाइम बदलने की मांग भी कर रहे हैं। कार्यालय में समय से आना यह अनुशासन का प्रतीक है और कार्यालय में समय से आना चाहिए, मगर हम सभी कर्मचारियों की यह मांग नहीं थी कि हमें आप 2 दिन अवकाश दे। एक्स्ट्रा जो अवकाश जो दिया गया है, हर शनिवार को अवकाश घोषित किया गया है, वो कोई हमारे लिए आवश्यकता नहीं था। जिस कर्मचारी को काम करना है वो अवकाश दिनों में भी आके काम करता है, क्योंकि उसका काम पेंडिंग रहता है। तो अवकाश से कोई संबंध नहीं था हमारा। हमारी मांग थी कि हमारा जो वेतन विसंगति चल रहा है या महंगाई भत्ता चल रहा है, यदि आप केंद्र सरकार के समानता का अधिकार हमें प्रदान करते हैं, तो आज केंद्र सरकार जो 31% महंगाई भत्ता दे रही है, उसी के समान हमें महंगाई भत्ता दिया जाए। उधर बालोद में भी समय पर दफ्तर नहीं पहुंचने पर कलेक्टर ने 8 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन सभी कर्मचारियों से 3 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। जवाब नहीं देने पर कर्मचारियों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई होगी। कलेक्टर ने साफ कहा है कि समय पर दफ्तर नहीं आने वाले और सरकारी आदेश का पालन नहीं करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। बेमेतरा के किसानों को हाई कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने एसडीओ
को 3 महीने के अंदर किसानों के मामले के निपटाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल NHI ने सड़क निर्माण के लिए 250 किसानों की जमीन अधिग्रहित की थी, लेकिन 75% किसानों को मुआवजे की राशि नहीं दी। ऐसे में 6 किसानों ने कोर्ट में याचिका लगाई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अधिकारी को मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। वहीं बिलासपुर जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव के नतीजे कल आएंगे। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आज मतदान हुआ और अध्यक्ष पद के लिए 3, उपाध्यक्ष पद के लिए 3, सचिव पद के लिए 5, कोषाध्यक्ष पद के लिए 5, सह सचिव के लिए 6, क्रीड़ा एवं संस्कृति सचिव के लिए 3, ग्रंथालय सचिव के लिए 4 और कार्यकारिणी के लिए 21 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कल हो जाएगा। वकीलों ने उत्साह के साथ वोटिंग भी की। कुल मतदाता जो हमारे यहाँ है 1750 मतदाता हैं। भारी उत्साह है मतदाताओं में। परिणाम कल 12 तारीख को गणना होगी और गणना के तत्काल पश्चात मतदान। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक लिए, फौरन लौटेंगे, जाएगा नहीं। उत्तराखंड में सीएम शिवराज